नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज 20 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा पहली का रिजल्ट घोषित कर दिया है। साथ ही सिलसिला शुरू हो गया है इतने सारे मैसेजेस आने का, जिसमें अभिभावक बता रहे हैं कि मैम हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया है। सबकी शिक्षा की वीडियोस देखते थे, आपका साथ रहा। आपके इन ढेर सारे मैसेजेस का बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी को बहुत 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 बधाई। सबकी शिक्षा परिवार आगे बढ़े, मेरी यही दिली तमन्ना है। साथ ही बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो अभी तक रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे हैं कि रिजल्ट को कैसे देखना है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको समझाऊंगी कि आप कैसे रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट को कैसे समझेंगे और WL यानी कि वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है। तो उदाहरण देने के लिए मैंने KV जनकपुरी दिल्ली अपने गूगल पर डाली है। आप भी जिस भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं, KV लिख दीजिए, उस जगह का नाम लिख दीजिए और पीछे शहर का नाम लिख दीजिए। जो भी आप शहर का नाम और उस जगह का नाम लिखेंगे, अपने आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर उसकी वेबसाइट अपने आप आपके सामने आ जाएगी। यही वह तरीका है जिसके माध्यम से देश भर के किसी भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट तक आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जैसे जनकपुरी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है, इस प्रकार से आप ओपन करेंगे। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सभी वेबसाइट्स के सर्वर्स कहीं ना कहीं डाउन चल रहे हैं, बहुत हैवी वेबसाइट्स पर रश है, तो इसीलिए मैंने पहले ही आपके लिए वेबसाइट्स को ओपन करके रखा हुआ था। देखिए, जैसे ही आप खोलेंगे इस प्रकार से आ जाएगा। मैं सीधा आपको अनाउंसमेंट सेक्शन पर जाना है। देखिए, अनाउंसमेंट सेक्शन पर इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर आ गया है फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट ऑफ क्लास 1, प्रोविजनल लिस्ट आ गई। उसके बाद आ गया एडमिशन नोटिस, सेकंड पॉइंट पे लिखा है फर्स्ट एडमिशन नोटिस, और फिर आ रहा है लॉटरी रिजल्ट। जो तीसरा नंबर है फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट, जो प्रोविजनल लिस्ट होगी उसमें उन विद्यार्थियों का नाम होगा जिनका दाखिला होने जा रहा है, और वेटिंग लिस्ट के बच्चों का भी नाम होगा। जो दूसरे नंबर पर है एडमिशन नोटिस है, इसमें बताया है कि जिन बच्चों का दाखिला होगा उन्हें क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी और कितने बजे कौन से विद्यार्थियों पहुंचना है। और पहला है लॉटरी रिजल्ट। तो जो लॉटरी रिजल्ट है, अगर आप उसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार से लॉटरी रिजल्ट ओपन हो जाएगा। लॉटरी रिजल्ट में सभी बच्चों का नाम होता है, क्योंकि लॉटरी में जब लॉटरी निकाली जाती है, सभी बच्चे, जिन जिन बच्चों ने जिस जिस कैटेगरी के तहत अप्लाई किया होता है, उस कैटेगरी में उन सभी बच्चों का नाम आ गया होता है। तो लॉटरी रिजल्ट में सभी का नाम होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर RTE लॉटरी खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, RTE लॉटरी खोली और इस प्रकार से ढेर सारे बच्चों का नाम आ गया। यानी कि तकरीबन RTE लॉटरी में 1960 बच्चों ने RTE के तहत केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी में अप्लाई किया था। 1960 बच्चों ने, और 1960 बच्चों में जिन बच्चों का फिलहाल पहली लिस्ट के माध्यम से नाम आया है वह है 40 बच्चे। एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं, जिसमें से 10 RTE के लिए सिलेक्ट होते हैं। अगर RTE के लिए 40 सिलेक्ट किए गए हैं, यानी कि कुल इस केंद्रीय विद्यालय में 4 सेक्शन हैं। आप समझ पा रहे हैं मैंने कैसे हिसाब लगाया है। RTE के तहत 40 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं और 10 RTE के होते हैं, यानी कि 10 RTE के एक सेक्शन में RTE के 40 बच्चे, यानी कि टोटल कुल सेक्शन 4 बनेंगे। अब आप रिजल्ट समझने की कोशिश करिए। रिजल्ट कैसे बनाया जाता है? सभी बच्चों का नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाता है, और मैंने आज आपको बताया था YouTube लाइव एक केंद्रीय विद्यालय की दिखाई थी कि एक बटन दबाया जाता है और बटन अपने आप बच्चों की लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता है। ये कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से होता है। इसमें किसी का कोई भी हस्तक्षेप बीच में या किसी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कंप्यूटर रैंडम सिलेक्शन के थ्रू बच्चों को सिलेक्ट करता है। तो देखिए, जिस बच्चे का 259 सीरियल नंबर था, उसका एप्लीकेशन सबमिशन कोड ये था, नाम ये था, और लॉटरी में उसका पहला नाम आया। तो सिर्फ पहला लिखा है, मतलब कि बच्चे का पहली लिस्ट के तहत दाखिले के लिए नंबर आ गया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 40 तक तो सिर्फ ऐसे ही लिखे हुए हैं। लेकिन देखिए, 40 के बाद लिखा है 41, फिर ये लिखा हुआ है स्लैश यानी कि ओब्लिक, WL1 यानी कि वेटिंग लिस्ट 1, यानी कि ऊपर जो 40 बच्चे हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में आया है, अब अगर इन बच्चों में से कोई भी एक बच्चा दाखिला नहीं होता तो सबसे पहले वेटिंग लिस्ट 1 वाले बच्चे को मौका मिलेगा अगली लिस्ट के माध्यम से। आप समझ रहे हैं? मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूं। वेटिंग लिस्ट 1 का मतलब है
कि ऊपर 40 बच्चों में से अगर कोई एक बच्चा दाखिला नहीं लेता तो वेटिंग लिस्ट 1 वाले का, जो कि 863 नंबर है, ऋषभ राजक है, उसका नंबर आएगा। 42 आगे लिखा है ऑब्लिक वेटिंग लिस्ट 2, यानी कि जब ड्रॉ की प्रक्रिया निकाली गई थी तो 42वें नंबर पर इस बच्चे का नाम निकाला गया था। और वेटिंग लिस्ट 2 है, यानी कि ऊपर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अगर उनमें से कोई 2 बच्चे दाखिला नहीं लेते तो वेटिंग लिस्ट 2 का नंबर आएगा। अगला बच्चे का नंबर है 780 सीरियल नंबर है, उसका सबमिशन कोड है, नाम अवनी यादव है। 43 बच्चे का 43 नंबर है, 43 मतलब कि ड्रॉ के माध्यम से या जो कंप्यूटराइज लॉटरी निकली है उसके माध्यम से 43वें नंबर पर इस बच्चे का पर्ची निकाली गई है, इस बच्चे का नाम सिलेक्ट हुआ है। और यह वेटिंग लिस्ट 3 है। वेटिंग लिस्ट 3 की पहली लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है अगर उनमें से कोई भी 3 बच्चे दाखिला नहीं लेते तो तीसरे नंबर पर इस बच्चे का नाम अगली लिस्ट में आ जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट के बच्चों का नाम तब आगे बढ़ता है अगर ऊपर सिलेक्ट हुए बच्चों में से कोई बच्चे दाखिला नहीं लेते हैं। और आमतौर पर ऐसा होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जो दाखिला नहीं लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहली लिस्ट में बच्चे दाखिला ले लेते हैं, फिर दूसरी लिस्ट के बाद इन्हें कोई और अच्छा केंद्र विद्यालय, कोई बेहतर केंद्र विद्यालय जो उनके घर के बाहर पास होता है वह मिल जाता है, तो वह उसमें एडमिशन करवा लेते हैं, पहले वाले से नाम कटवा लेते हैं। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का नाम आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट में ही वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का नाम आए, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का नाम तीसरी लिस्ट में भी आ जाता है। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि तीनों लिस्ट निकल जाने के बाद भी सीटें खाली रहने पर केंद्र विद्यालय वाले फोन कर बच्चों को बुला लेते हैं, या फिर स्कूल के बाद एक पर्चा लगाकर, नोटिस लगाकर भी जानकारी देते हैं कि हमारे स्कूल में इस वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे का नाम अब दाखिले के लिए सिलेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार से मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले लिखा है सीरियल नंबर, फिर लिखा है सबमिशन कोड, तीसरा है नाम, चौथा है लॉटरी नंबर, यानी कि लॉटरी पे इस बच्चे का नाम इस नंबर पर सिलेक्ट हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। 40 बच्चों का नाम आरटी के माध्यम से आया, यानी कि 40 बच्चों को पहली लिस्ट के तहत दाखिला मिलने वाला है। दाखिला कब मिलेगा? जब उनके कागजात सही होंगे। फिर 41वें नंबर पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ और आगे WL1 मतलब कि वेटिंग लिस्ट 1। तो जितना कम वेटिंग लिस्ट नंबर होता है उतना ज्यादा आपका चांस होता है सिलेक्शन का, और वेटिंग लिस्ट नंबर जितना बड़ा होता है उतना कम चांस होता है सिलेक्शन का। हालांकि मैं आपको आप में घबराहट नहीं पैदा करना चाहती है बोल के, लेकिन सच यही है, जितना कम वेटिंग लिस्ट नंबर उतना ज्यादा चांस, जितना ज्यादा वेटिंग लिस्ट नंबर उतना कम चांस। अब जैसे कि वेटिंग लिस्ट अब 574, 581 इतनी ज्यादा पहुंच रही है, तो आमतौर पर इतने ज्यादा वेटिंग लिस्ट पे बच्चों का नाम नहीं आता। वेटिंग लिस्ट पे आमतौर पे शुरुआत के बच्चों का नाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी निर्भर करता है किस केंद्र विद्यालय में दाखिला हो रहा है। जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है कितने बच्चे दाखिला नहीं लेते, या फिर बाद में कितने बच्चे स्कूल में दाखिला लेकर छोड़ देते हैं, इस पर निर्भर करता है। बहुत सी चीजें मैं तो कहूंगी कि किस्मत पर भी निर्भर करती हैं। कई बार वेटिंग लिस्ट में पीछे नंबर आने पर भी नाम आ जाता है किसी केंद्र विद्यालय में, और किसी केंद्र विद्यालय में वेटिंग लिस्ट 1 का भी नाम नहीं आ पाता है। तो यह सब कहीं ना कहीं चांस की बात होती है, थोड़ा सा किस्मत भी वर्क कर जाती है। लेकिन वेटिंग लिस्ट का जो मतलब है WL मतलब वेटिंग लिस्ट, और जैसे ही ऊपर वाले बच्चे में से कोई दाखिला नहीं लेगा तो अगली लिस्ट के माध्यम से, दूसरी या तीसरी लिस्ट के माध्यम से वेटिंग लिस्ट के बच्चों का नाम आएगा। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, अगर आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है तो आप उस स्कूल की वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहें और स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को भी चेक करते रहें। ये मैंने RT का समझाया है। ऐसे आप कोई भी कैटेगरी देख सकते हैं, जैसे कि ST कैटेगरी में ये देखिए, एक सेकेंड रुकिए, क्योंकि ये एक सेकेंड, ये जैसे कि आ गया आपका डिफरेंटली एबल्ड SC लॉटरी, यानी कि वह बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और SC कैटेगरी के हैं। तो पहले इसमें 3 बच्चों का वो आया था उनके पास एप्लीकेशन। तो जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तनिष है, देखेंगे 1 लिखा है, आगे कोई WL नहीं लिखा, मतलब कि इसे बुलाया गया है। 2 नंबर लिखा है, यानी कि लॉटरी में दूसरा नंबर आया। WL मतलब कि इस बच्चे को अब वेटिंग लिस्ट में नाम है पहला। तो अगर तनिष दाखिला नहीं लेता है तो कवश चौधरी का नंबर आएगा, और उसके बाद अगर वो भी दाखिला आगे WL2 पे, अगर आगे के बच्चे नहीं दाखिला देंगे तो अयांश का नंबर आएगा। उसी तरीके से मैं आपको और समझाती हूँ। कैटेगरी 2 में, एक सेकेंड रुकिए, जैसे कैटेगरी 1 में आ गया, कैटेगरी 1 में ये आ गया लॉटरी नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके लॉटरी, ये देखिए
कैटेगरी 1 में तो खूब सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 115 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 116वें बच्चे के आगे WL1 है। तो जिन बच्चों के आगे WL1 नहीं है उनका तो सीधा पहली लिस्ट में नंबर आया है। जिनका WL1 है उन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नंबर है। और ऊपर वाले जो बच्चे हैं अगर वो दाखिला नहीं लेते हैं तो WL वालों का नंबर आएगा। इसे वेटिंग लिस्ट कहते हैं, यानी कि प्रतीक्षा सूची। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि जो नंबर, अगर आपके लॉटरी में नंबर के आगे WL नहीं है तो आपको पहली लिस्ट के माध्यम से स्कूल पहुंचना है, और अगर आपके नंबर के आगे WL लिखा है मतलब वेटिंग लिस्ट है, जितना कम वेटिंग लिस्ट होगा उतना ज़्यादा आगे आने वाली लिस्ट में बच्चे का नाम आने का स्कोप होगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको समझ आ गई होगी। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।